बलूचिस्तान असम्बली का इजलास आज तलब। पहले मरहले में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भरे जाएंगे। मीर जहूर बुलेदी पीपी की जानिब से मजबूत उम्मीदवार। सादिक इमरानी भी दौड़ में शामिल। जिले इंतजामिया के स्कूल्स बंद रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी आज ही होगा। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार न किया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का पंजाब पुलिस को हुक्म। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मामला। निगरान हुकूमत की सदर से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। वजीर आजम ने याद दहानी के लिए दोबारा खत लिख दिया। इजलास बुलाने का मुतालबा। समरी पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात पर जवाब दे दिया। जवाब न आने की सूरत में इजलास का आज एलामिया जारी होगा। इजलास के मौके पर पार्लियामान को महफूज बनाने के फुल प्रूफ इंतजामात। अरकान के स्टाफ या विजिटर को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। गार्ड या असलहा लाने पर मुकम्मल पाबंदी। अरकान लॉजेस गवर्नमेंट हॉस्टल में गाड़ियां पार्क करेंगे। शटल सर्विस अरकान को ऐवान तक लाएगी। नून लीग का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदारत नवाज शरीफ करेंगे। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। इत्तेहादियों से मुशावरत भी की जाएगी। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। ENP बलूचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। गवादर में कई घंटे से बारिश। 155 मिलीमीटर बारिश ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पूरा शहर डूब गया। सैलाबी रेला आबादियों में दाखिल। 7 मकानात और मुतादिद दीवारें गिर गईं। शहरी घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सड़कों पर कश्तियां चलने लगी। पाक फौज, पाक बहरिया और PDMA की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ। गवादर और केच के तमाम डैम्स पानी से भर गए। स्पिल वेज खोल दिए गए। सेनेटर कहदा बाबर की गवादर को आफत ज़दा करार देने की अपील। कमिश्नर मकरान और डिप्टी डायरेक्टर PDMA का सरबंदन का दौरा। बोल से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर गवादर औरंगजेब बादीनी का कहना था, बारिश से गवादर शहर में बहुत नुकसान हुआ। बारिश के रुकते ही इमदादी काम शुरू किया जाएगा। बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में भी बादल जमकर बरसे। एक और सिस्टम कल बलूचिस्तान में दाखिल होगा। अलर्ट जारी। मार्च के आगाज में शहर कायद में सर्दी में इजाफा होगा। 1 मार्च को कराची समेत सूबे भर में बादल बरसेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की पेशगोई। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बारिश के बाद शहर में ठंड में इजाफा हो जाएगा। ठट्ठा, बदीन, जामशोरो समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। कराची के इलाके नागन चौरंगी पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ गई। 2 भाई जान से गए और 3 अफराद जख्मी हुए। मरने वाले और जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कार सवार ड्राइवर मौके से फरार। एनी शाहिद के मुताबिक 2 तेज रफ्तार कारें रेस लगा रही थी। एक कार बेकाबू होकर फुटपाथ से जा टकराई। कार ड्राइवर नशे की हालत में था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फिर समाअत करेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी रखने वाली तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। नून लीग, PP और MQM की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस सीटें देने की मुखालिफत। अमरीका ने पानी पीछे के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत की खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। आज़ादी इजहार और आज़ाद मीडिया का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया में हर जगह मीडिया की आज़ादी चाहते हैं। इंसानियत के अजीम खादिम अब्दुल सत्तार ईधी का 54वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। उन्होंने ज़िंदगी का एक एक लम्हा इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ किया। हुकूमत पाकिस्तान ने अब्दुल सत्तार ईधी को निशान इम्तियाज़ से नवाजा। पाक फौज ने उन्हें शील्ड ऑफ ऑनर का एजाज़ दिया। वो 2016 में इंतकाल कर गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।